अगर ट्रेंड रिवर्सल देखना है ना, कि जैसे इंट्राडे में कोई भी छोटा से छोटा ट्रेंड का रिवर्सल आपको पता करना होता है, तो आप एक फिबोनाची नाम का टूल होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे आपको मिल जाएगा, ऐसा लाइन लाइन रहेगा। अगर इस पर क्लिक करोगे, देखो फिब रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये काफ़ी अच्छा एक चीज़ है। जैसे आप अगर देखोगे कि इस लेवल से मार्केट में फॉल आया, ठीक है, इस लेवल से फॉल आया और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ये एक इम्पल्सिव मूव है। जो भी आपको बड़ा ट्रेंड दिखे ना, कि जैसे यहाँ से फॉल हुआ है बड़ा सा, तो ये एक इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। ये और जहाँ से थोड़ा सा ग्रीन बना रहा है, जैसे पहले आपको क्या मेजर क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेजर, यहाँ पे सेलर दिख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में तेज़ी से फॉल आया, तो ये एक इम्पल्सिव मूव है। और ये जस्ट एक थोड़ा सा पुल बैक है या फिर कंसोलिडेशन है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कि जब ये 50% तक हो सकता है, ये रिट्रेसमेंट जो है ना, ये कंसोलिडेशन, ये ऊपर तक यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन क्या अगर नेचुरल कंडीशन मार्केट का बात करें, तो ये अगर लोअर लोज कंटिन्यू करेगा तो 50-60% तक आता है बैक करके अगर यहाँ पे, और चाहे कहीं से भी ऐसा सेलिंग का जोन बना के नीचे गिरने का कोशिश करेगा ना, तो मार्केट लोअर लोज के स्ट्रक्चर में रहता है। लेकिन अगर सेम चीज़ को ऐसे देखोगे कि ये 0.5% का ये लेवल ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ से, तो क्या होगा ना, कि जितने लोग ऊपर से सेल कर रहे होते हैं मार्केट को, वो लोग पैनिक में आ जाते हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं वो एग्जिट करने का कोशिश करते हैं कि यार मेरा अच्छा खासा इधर सेल किया था, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, पूरा प्रॉफिट इधर निकल गया। तो ये लोग मार्केट से बाहर जाने का कोशिश करने लगते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस होता है। तो ये काफ़ी मेजर लेवल होता है अगर किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो अभी देख सकते हो ये एक इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, फिर से ये इम्पल्सिव मूव के तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है, करंट इंट्राडे सपोर्ट लेवल है। अगर इसको तो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो ये लोअर लोज में ही कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तरह से, तो पोल फ्लैग बनाता है, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, कि जैसे एक पोल बनाया, ये फ्लैग है, तो इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता है, तो फिर ये लोअर लोज में कन्वर्ट हो जाता है सेलिंग में। तो आई थिंक अगर ये गैप है ना, तो हो सकता है गैप वाला एरिया भी फिल हो जाए। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं? सेम जैसे अगर आपको छोटे छोटे लेवल पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे भी आप सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, एक इमेजिन करो आप फिबोनाची किस तरह से यूज़ करना चाहिए। मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, पुल बैक किया, फिर से गिरा। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि यार ये तो डाउन ट्रेंड में मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो कहाँ से नीचे आएगा ये कैसे पता करें? ठीक है, तो आप इसको फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ से एक पुल बैक है, तो आप नीचे से ना बॉटम से टॉप तक ऐसे फिबोनाची लो और सोचो कि ये एक इम्पल्सिव मूव है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको रिवर्सल ट्रेड करना है इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। तो आप क्या करोगे? रिवर्सल ट्रेड क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट गिर रहा है, यहाँ से सुबह से अगर मार्केट ओपन हुआ और ये गिर रहा है, आपको रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। तो जहाँ से इम्पल्सिव मूव है ना, इस ट्रेंड का रिवर्सल आने दो। तो ये ट्रेंड का रिवर्सल कैसे आएगा? जब इसका 50 या 60% वाला लेवल ब्रेक होता है, तब इसका आएगा 50% का ये इस इम्पल्सिव मूव का रिवर्सल, ठीक है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा ना, तो जो भी यहाँ पे बाय किए वो यहाँ से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से इस लेवल से सेलिंग आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड का रिवर्सल होता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। तो ऐसे अगर आप यूज़ करते हो, ये सब तरीका होता है, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। आप इस सबको यूज़ करो। आप नए होगे तो इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन आपको हमेशा ट्रेंड, देखो ट्रेडिंग में ना सबसे पहले ट्रेंड को दोस्त बना के रखना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में एक भी काम नहीं करना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में करते हो तो वहाँ पे आपका नुकसान होने का चांसेस मोर देन 80% रहेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ रह के करोगे कोई भी चीज़, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी, अगर आप सही ट्रेड नहीं भी करते हो ना, फिर भी प्रोबेबिलिटी आपके साइड में रहेगा कि ठीक है, आपका अगर अप ट्रेंड में था मार्केट, आपका ट्रेड ऊपर के साइड का लिया हुआ है, तो उसमें प्रॉफिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो कि आपका ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा इधर लगता है, ठीक है। आप जो भी ट्रेड लेते हो, आप एक छोटा सा टी शर्ट लेने जाते हो तो कितनी दुकान घूमते हो, यार ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। आप सेम ट्रेडिंग में देखो कि यार मुझे लिमिटेड ट्रेड करना है, लेकिन अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स होने चाहिए। जो भी मुझे सही लगेगा, जिसका सेटअप सही लगेगा वही करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। ऐसा वाला सीन होना चाहिए। सारे लोग लाइक कर दो इस सीन को, सारे लोग।